मैंने तो 10 एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। दूसरा, अच्छा 10 मेरे 9 हो गए तो और भर रखे हैं, वो तो 9 हो गए तो मेरे 11 हो जाएंगे, मतलब तुमसे आगे। तो इस होड़ में आप कितना लॉस कर रहे हो किसी का, आप ये सोचो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। और गाइज, आज एक बहुत ज़रूरी बात मैं लेकर आई हूँ। वो ये है कि देखो, इंस्टा पर मेरा जो चैनल है नर्सिंग ऑफिसर स्टडी के नाम से ही है। अगर आप में से उस पर कोई नहीं छुड़े हो तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि मैम, हमने कई सारे नाम ऐसे देखे हैं जिनके हर एग्जाम में सिलेक्शन होते रहते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल? और चलो, पॉसिबल का भी एक यूं है कि चलो भाई, वो मेहनत इतनी कर रहे हैं कि उनका हर एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या ये सही है? तो मेरे से ऐसे पूछा हुआ किसी ने। अब देखो, मैं ऐसे तो कैसे चेंज कर सकती हूँ कि कोई एक जगह जॉब कर रहा है और वो 4 जगह और मान लो एग्ज़ाम के लिए जा रहा है कि हाँ मुझे यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है। फिर लिस्ट आती है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी AIR 1 है, AIR ये है ना, मतलब ऑल इंडिया रैंक जो है, मतलब टॉप रैंकर्स में ही है वो स्टूडेंट। तो देखो, मैं तो ये कहूँगी कि वो चीज़ गलत है। सही तब हो सकती है, मान लो अगर मैं एम्स भुवनेश्वर में काम कर रही हूँ, ठीक है, हूँ मैं दिल्ली की रहने वाली, तो मैं ट्राई करूँगी कि ऑब्वियसली जहाँ मेरा घर है वहाँ के एम्स में या वहाँ के कोई भी हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल जाए। तो वहाँ की जब वैकेंसी आए और मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ, या आसपास की जो जो भी हॉस्पिटल की वैकेंसी आए वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ जॉब के लिए, तो वो तो है ठीक। लेकिन जहाँ मुझे जाना ही नहीं, मानते हो, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ एक जगह, और मुझे पता है मुझे यहाँ से छोड़ना भी नहीं है, तो क्यों किसी की सीट वेस्ट करनी है? फिर इस चीज़ पे जब मेरी जॉब नहीं लगी थी उस टाइम पे मैं ये बात बोलती थी तब भी, और तब मुझे ये जवाब मिलता था, अरे कुछ सीट खराब नहीं होती, वेटिंग आ जाती है। आप ये सोचो, अगर आपका 4 जगह सिलेक्शन हो गया है और आपको पक्का पता है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना, फिर भी एग्ज़ाम देते हो, फिर भी वहाँ पे आप अप्लाई करके सीट आपको मिल जाते हैं, मतलब सिलेक्शन मिल जाता है। आप कह रहे हो कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा अगले कैंडिडेट का। आप ये भी तो सोचो, जब आपका फाइनल है कि आपको वहाँ पे करना ही नहीं है, तो पहली लिस्ट में ही नाम किसी और का आता जिसको ज़रूरत थी, और बाय चांस किसी भी कारण से अगर वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाता, तो फिर किसी या कर लेता है जो भी है, तो वेटिंग लिस्ट में किसी और का नाम आता। एक तरह से आपने 2 लोगों की सीट खोई है। एक तो वो जो आपकी जगह उस सीट पर सिलेक्शन लेके ज्वाइन करता, और दूसरा वो जिसको वेटिंग में चांस मिलता। मानते हो? तो ये आप सोच के देखो थोड़ा, जिसको जब जॉब नहीं मिलती है ना, तो उसे ही पता होता है कि वो कितनी मेहनत करता है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों को सब कोई जॉब मिल जाते, नहीं मिलती। मेहनत, लक, सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं तो कभी भी कहीं और अप्लाई नहीं करती। जहाँ मुझे जॉब चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई हायर पोस्ट की जॉब निकली है, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ जो जिस पे आप जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उससे ऊपर का कुछ आपको मिला है, ठीक है, तो वहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी समझ आता है। सेम चीज़ के लिए, सेम पोस्ट के लिए, से मतलब जहाँ आपको बिल्कुल पता है यहाँ जाना ही नहीं, जब भी सिलेक्शन लिस्ट आती है मैं देखती हूँ जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो फोटोज़ लगाते हैं, ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जी, 100-150। उन 100-150 में मैक्सिमम लोगों के मुझे शक्ल और नाम याद हो गए हैं। मतलब वो नाम मैं पता कब से देख रही हूँ, जब मैं भी एग्जाम देती थी जॉब के लिए, तब से। तो भाई ये चीज़ बहुत गलत है। इंस्टा पर मेरे पास काफ़ी सॉरी, काफ़ी मैसेज आए हुए थे, और शायद पहले भी मैंने इस बारे में कभी बात की होगी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बहुत पहले मैंने बात की होगी हो सकता है इस बारे में, क्योंकि मैं हमेशा से ही इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो मैं जो भी, मतलब सिलेक्शन जिनका हो चुका है, अगर आपको वहाँ से अपनी जॉब चेंज नहीं करनी है तो मेरी तरफ से लगा लो, या जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी तरफ से आप लगा लो, एक रिक्वेस्ट समझ लो, प्लीज़ आप सीट उनके लिए छोड़ दो।
क्योंकि देखो आज के टाइम में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबको पता है। हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है इस जॉब के लिए, अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए, तो हमें क्यों किसी की सीट खराब करनी है। और मेरी ये बात को आप ऐसे गुस्से में या नेगेटिव वे में मत लेना। देखो कुछ लोगों को क्या होता है, मैंने मतलब बहुत ऐसे कहते हुए सुना हुआ है, अरे मैंने तो 10 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। दूसरा, अच्छा 10, मेरे 9 हो गए तो और भर रखे हैं, वो तो 9 हो गए तो मेरे 11 हो जाएंगे, मतलब तुमसे आगे। तो इस होड़ में आप कितना लॉस कर रहे हो किसी का, आप ये सोचो। जब आपको जिस सीट पे जाना ही नहीं है, आप किसी और को लॉस में डाल रहे हो, तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। या चलो आपने मेहनत बहुत करी, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में लगा लिया, ठीक है, आप बेस्ट हो। तो आप इस चीज़ में भी बेस्ट बनो ना, कि आप इस ये थिंकिंग लाओ कि आपकी वजह से किसी और की सीट ना जाए। हाँ, अगर आपको जॉब एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, आपको शिफ्ट होना है, जो भी है चेंज करनी है, जॉब स्विच करनी है, तो ही आप करो। मैं तो यही कहती हूँ। बाकी जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं हैं। देखो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जहाँ जब आपको जॉब ही नहीं करनी, तो आप 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह इतने इतने एग्जाम क्लियर करके जस्ट एक वो नंबर, और उससे मिल भी क्या जाएगा। चलो किसी ने जैसे मैंने खुद सुना हुआ है, मैं बताती हूँ कि 10 एग्जाम क्लियर हो गए, 12 एग्जाम क्लियर हो गए, 12 जगह सिलेक्शन हो गया, क्या मिल गया? 12 जगह से सैलरी आ गई। अगर सैलरी आ गई हो तो भी चलो मैं मानू भाई, चलो कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। नहीं ना, देखो गाइज, ना आपको बेनिफिट हो रहा है, किसी और को नुकसान ही हो रहा है ना। तो और फिर आपको भी पता है एज लिमिट है, कितने कितने जगह की वैकेंसीज इंक्लूडिंग DSSS ESI कितने कितने साल में आती है। सिर्फ नॉर्सेट ही तो आता है हर साल में 2 बार, वो भी एग्जाम क्लियर करना कितना मुश्किल है। तो आप सबके बारे में सोचिए और सबके बेनिफिट के बारे में सोचिए। ऑब्वियसली आपका भी भगवान अच्छा ही करेंगे, आज तक भी किया होगा और आगे भी करेंगे। तो इस होड़ में आप मत जाइए कि उसने इतनी एग्जाम क्लियर कर ली थी, जॉब ले ली, तो मैं भी इतनी लूँ। जहाँ अगर आपको वाकई में अगर मान लो चेंज करनी है जॉब, तो चाहे आप जितने मर्जी दो एग्जाम, कि चलो नियर बाय का चाहिए, आपने 4 एग्जाम दिए, 6 दिए, कि और ट्राई करने के लिए और पास वाला। बहुतों का, आधे से ज़्यादा का तो बिल्कुल ऐसे होता है, फाइनल है उधर तो जाना ही नहीं है, पर एग्जाम दे देंगे, अब एक के बाद एक उनके सारे क्लियर होते चले जाते हैं। तो मैं इस चीज़ की अगेंस्ट हूँ। बाकी आपको मेरी ये बात कैसी लगी और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much everyone and all the best for your future.